घर के मंदिर में रखी इन 7 चीज़ों से माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम सब के घर में पूजा घर तो अवश्य ही होता है। दोस्तों, भले ही मर जाना परंतु भूल कर भी पूजा घर में माचिस के अलावा यह 7 चीज अपने घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे घर दुख दर्द गरीबी जन्म ले लेती है। और दोस्तों, जो भी लोग घर के मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी। आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और दोस्तों, जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है, तो उस घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए, बिना स्किप किए पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आज और अभी ही देख ले, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। हमारी किसी भी एक वीडियो से किसी का भला हो जाए तो इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है हमारा। दोस्तों, अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना, क्योंकि हम सब अपने घर में जाने अनजाने में बहुत सी गलती कर बैठते हैं, जिसका परिणाम पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। दोस्तों, यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां होती हैं। शायद आपको इन जानकारी के बारे में बहुत ही कम लोग बताएंगे, इसलिए वीडियो का ध्यान से देखना। दोस्तों, जब आप इन गलती को नहीं करते हैं तो उस घर परिवार में सुख समृद्धि और उस घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं, उनकी तरक्की के रास्ते खुलते जाते हैं और परिवार में खुशियां बनी रहती है। दोस्तों, आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उसके घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी और कभी गृह को त्याग कर नहीं जाएगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये समय कलयुग चल रहा है। दोस्तों, आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिनको उन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उसके घर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है और फिर बाद में पछताते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम आ गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपके विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आप सब देख पा रहे होंगे ना, यही वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने यौन संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं, जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी दोस्तों, घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही किस स्थान पर हम यौन संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं, सीधा शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, जो इस तरह की हरकत करता है उसका घर पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रखा है ना, उसमें से यह चीज बिल्कुल हटा देना। इसलिए ध्यान पूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको आज। दोस्तों, अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। दोस्तों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो यह वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना, घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। दोस्तों, आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीजें हटाई नहीं है। उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं और मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं
जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। जाने अनजाने में हम पूजा घर में गलत चीजों को रख देते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि आखिर में हमें अपने घर के मंदिर में क्या रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में हर चीज को उल्टा सीधा रख देते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें। लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखे। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं जानते ऐसा करना कितना अशुभ है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करने लगता है, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। दोस्तों, पूजा घर में इन चीजों का रखना होता है अशुभ धन का हो जाता है, घर से चली जाती है सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है और सदैव उसका ख्याल रखते हैं, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखते हैं और अपने इष्ट देव का ध्यान रखते हैं। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। दोस्तों, आपके घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना ले। आप अपने घर में हर रोज रोली से स्वास्तिक अवश्य बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है, या फिर आप अपने घर में चांदी का एक स्वास्तिक अवश्य बनवा के लगाएं। दोस्तों, घंटी मंदिर में अवश्य लगानी चाहिए। आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ा चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए, और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है और मिट्टी भी हमारे लिए बहुत ही शुभ है। इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का एक दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें, लेकिन अपने घर में मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं और उसका धुआं सारे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। शंख बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और भगवान नारायण को भी शंख बहुत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो। कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें और आपको कलश में बाहर की तरफ कलावा अवश्य बांधना चाहिए और कलश में जल भरकर रखे। कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है, ईश्वर के सामने। तांबे के कलश में पानी भर कर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है और उसे सुबह पूजा के बाद तुलसी के गमले में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है, आपकी परेशानी दूर होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हमने अभी जाना कि वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि माता गंगा पृथ्वी पर भगवान शिव जी की जटाओं से निकली है। इसलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज को पूजा पाठ में गंगाजल से शुद्ध किया जाता है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है और मनुष्य को पाप मुक्त करने वाली होती है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे छोटे से पात्र में गंगाजल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की कमी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर के मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना के रखते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि बेडरूम में ही पति पत्नी एक साथ सोते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, जरा सोचकर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप उसी बेडरूम में संबंध बनाओगे तो ये बहुत ही बड़ा पाप है। आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही यौन संबंध बनाना शुरू कर देते हो और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाएं। आप अपने घर में बेडरूम से अलग ही मंदिर बनाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को यौन संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को यौन संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर का मंदिर आपके बेडरूम से अलग होना चाहिए। दोस्तों, भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा घर हमारे घर का केंद्र बिंदु होता है, इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। 5 दोस्तों, कभी भी पूर्वजों की तस्वीर अगर आपके घर के मंदिर में रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, वरना आपको इसके गलत परिणाम भी उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। आप उनको मंदिर से उठाकर घर में किसी और जगह लगा सकते हैं और इससे आपको अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। कभी भी किसी की तुलना भगवान से नहीं करनी चाहिए। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है और सकारात्मकता दूर हो जाती है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आप मंदिर में भगवान के सिवा किसी और की कोई मूर्ति या तस्वीर न रखें तो बहुत ही शुभ होगा। मंदिर में केवल भगवान का स्थान होता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं
तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति ना तो घर के मंदिर में और ना ही घर में होनी चाहिए। भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए और उनके हाथ में कमल होना चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, जिससे हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। 6 दोस्तों, आपको अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए। खाली इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। उनको किसी पशु पक्षी को या गमले में डाल सकते हैं। यह हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे और आपको तरक्की के रास्ते मिलेंगे। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, घंटा, धूप दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। 7 दोस्तों, सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में अपने घर में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें और कभी भी गणेश जी की मूर्ति नाचती मुद्रा में अपने घर ना लाए। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे परेशानी उत्पन्न होती है। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।